दुनिया भर में कई बड़े पुल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जो पानी पर तैरता हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पॉन्टून ब्रिज की, जिसे हिंदी में पीपा पुल भी कहा जाता है। ये अनोखे पुल सदियों से सैन्य, आपातकालीन और रोजमर्रा के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आइए जानें कि ये कैसे काम करते हैं और इन्हें इतना खास क्या बनाता है। Symphony built by a visionary plan. Your shores begin with this electric drive. Crossing bridges with पीपा पुल, जिन्हें अस्थाई या तैरते पुल भी कहा जाता है, पानी की सतह पर तैरते हुए पीपों, बैरल्स या फ्लोट्स के ऊपर निर्मित होते हैं। ये पुल अस्थाई आवागमन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, विशेषकर जब स्थायी पुलों का निर्माण संभव या व्यावहारिक नहीं होता। प्रयागराज में पीपा पुल का महत्व। प्रयागराज में महाकुंभ और अर्धकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों के दौरान करोड़ों श्रद्धालु संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल में स्नान के लिए आते हैं। इस भारी भीड़ के आवागमन को सुगम बनाने के लिए पीपा पुलों का निर्माण किया जाता है। महाकुंभ 2025 के लिए प्रशासन ने 30 पीपा पुलों के निर्माण की योजना बनाई है, जिससे छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशनों से संगम तक पहुंचना आसान होगा। इन पुलों का निर्माण 2500 साल पुरानी फारसी तकनीक पर आधारित है, जो 480 ईसा पूर्व में पहली बार उपयोग में लाई गई थी। प्रत्येक पीपा का वजन लगभग 5 टन होता है और ये पुल इतने ही भार को सहन करने में सक्षम होते हैं। महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र और अखाड़ों को जोड़ने में ये पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम होता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में पीपा पुल का उपयोग। प्रयागराज के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में भी पीपा पुलों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए हंडिया तहसील के टेला गंगा घाट पर पीपा पुल का निर्माण किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के लिए यमुना पार जाना सरल हो गया है। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आवागमन की दूरी कम हो जाती है और समय की बचत होती है। पीपा पुल की विशेषताएं। अस्थाई संरचना। ये पुल अस्थाई होते हैं और विशेष अवसरों या आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। तेजी से निर्माण। इनका निर्माण तेजी से किया जा सकता है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। लागत प्रभावी। स्थायी पुलों की तुलना में इनका निर्माण कम लागत में संभव होता है। निष्कर्ष: पीपा पुल भारत में विशेष अवसरों और आवश्यकताओं के अनुसार अस्थायी आवागमन के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों के दौरान इनका उपयोग श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए किया जाता है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में भी ये स्थानीय परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।